एक लड़की की सोने की चाबी एक चालाक चूहा चुरा लेता है। लड़की उसे पकड़ने भागती है, लेकिन बर्फ पर पैर रखते ही वो टूट जाती है। चूहा दूसरी तरफ भाग जाता है और उसे चिढ़ाता है। गुस्से में लड़की देखती है कि पास ही एक पुल है। जैसे ही वह पुल की ओर बढ़ती है, वहाँ उसे बर्फ में जमा एक सिपाही दिखाई देता है। लड़की उसे छूती है और वो जिंदा हो जाता है। पहले तो वह तलवार निकाल कर डराता है, लेकिन जब लड़की का नाम सुनता है तो उसे राजकुमारी कहकर झुक जाता है। लड़की को चाबी वापस चाहिए और अब उसके साथ एक मददगार भी है। दोनों जंगल की ओर जाते हैं। चूहा उनका पीछा करता है, लेकिन लड़की उसे देख लेती है और पीछा करती है। चूहा एक पेड़ के अंदर घुस जाता है और लड़की उसे नहीं पकड़ पाती। तभी एक डरावनी बड़ी आकृति उसे पकड़ लेती है, जो सैकड़ों चूहों से बनी होती है। उसका साथी सिपाही आता है और चूहों से लड़कर उसे बचा लेता है। दोनों चूहों से बचते हुए भागते हैं। तभी एक अजीब सी बूढ़ी आवाज सुनाई देती है और एक विशाल पुतला उन्हें बुलाता है। डर के कारण दोनों घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें एक सुंदर महल दिखाई देता है। लोग लड़की को देखकर झुकते हैं। दीवार पर वह अपनी माँ की तस्वीर देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ इसी महल की रानी थी। महल में 3 अलग अलग क्षेत्रों के शासक होते हैं, एक फूलों का, एक बर्फ का और एक मिठाइयों की रानी। वे सभी लड़की को देखकर बहुत खुश होते हैं। पता चलता है कि पहले ये सब लोग सिर्फ खिलौने थे, जिन्हें उसकी माँ ने जीवन देने वाली मशीन से इंसान बनाया था। अब उसकी माँ नहीं है, इसलिए लड़की को रानी बनाया जाता है। लड़की को बताया जाता है कि एक और शासक था जो अब बागी बन गया है और जंगल में रहता है, लेकिन असली समस्या ये है कि जीवन देने वाली मशीन की चाबी खो गई है और बिना चाबी के वे सेना नहीं बना सकते। लड़की को पता चलता है कि उसकी माँ की एक निशानी में वैसा ही चाबी वाला निशान है। वह समझ जाती है कि वही चाबी जो चूहा चुरा ले गया था असल में इस मशीन को चलाने वाली चाबी है। अब लड़की तय करती है कि उसे चाबी वापस लानी है, न सिर्फ अपनी माँ की चीज के लिए बल्कि पूरे राज्य को बचाने के लिए। वह बहादुरी से तैयार होती है और सिपाही के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में घुसते ही चूहे उन पर नजर रखते हैं। कोहरा सब कुछ ढक लेता है और एक डरावना दरवाजा दिखता है। वे अंदर जाते हैं, जहाँ सब कुछ एक पुरानी राइड जैसा लगता है। अचानक सिपाही जमीन में गिर जाते हैं। लड़की झूले पर चढ़ती है, लेकिन चूहे उसमें घुस जाते हैं। सब हिलने लगता है और लड़की भी गिर जाती है, लेकिन बचाई जाती है। फिर भी चूहे उसे घसीटकर जमीन के नीचे ले जाते हैं। नीचे उसे एक अजीब गुड़िया जैसी आकृति मिलती है, जो उसे एक बड़ी ड्रेस में डाल देती है। वहाँ बहुत सारे जोकर जैसे पुतले होते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर लड़की को चाबी दिखाई देती है, लेकिन एक औरत उसे रोक लेती है और चाबी खुद ले लेती है। लड़की डर जाती है, लेकिन जैसे ही औरत को पता चलता है कि लड़की की माँ अब नहीं रही, वह दुखी हो जाती है। इसी बीच सिपाही आकर लड़ाई करता है। लड़की चुपके से चाबी ले लेती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गुस्से में औरत चूहों को महल पर हमला करने भेज देती है। महल में चाबी से माँ की निशानी खुलती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक संगीत डिब्बा होता है। फिर चाबी से जीवन मशीन चालू की जाती है और पुतलों को इंसान बना दिया जाता है, लेकिन वे केवल उसी की बात मानते हैं जिसने उन्हें जीवन दिया हो। अब मिठाइयों की रानी असली रूप दिखाती है। उसने सेना इसलिए बनवाई ताकि बाकी शासकों को हटाकर वह खुद रानी बन सके। लड़की को कैद कर दिया जाता है, लेकिन एक चूहा उसकी मदद करता है और वह भाग जाती है। अब वह खुद मशीन को बंद करने निकलती है। वह चुपचाप मशीन के पास पहुंचती है। सिपाही और औरत दूसरी ओर चूहों से लड़ते हैं। लड़की एक खिलौना चूहा फेंकती है और सिपाही का ध्यान भटकाकर मशीन बंद कर देती है। औरत भी आकर मदद करती है, लेकिन मिठाइयों की रानी सब कुछ देखकर लौट आती है और मशीन चालू करती है। लड़की मशीन के पीछे छिपकर उसमें बदलाव करती है। जैसे ही रानी मशीन चलाती है, मशीन की रोशनी उसी पर पड़ती है और वह फिर से एक खिलौना बन जाती है। उसकी सेना भी खत्म हो जाती है। खतरा टल जाता है। अब लड़की को ताज पहना के यहाँ की रानी बना दिया जाता है।